Hello everyone, welcome back in this session and today we will discuss future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense फ्यूचर का टेंस है और कंटिन्यू रहेगा यानी कोई काम जारी रहेगा जब तक फ्यूचर में एक निश्चित या अनिश्चित समय तक। ठीक है, तो किस तरह से हम इसका पहले क्लू देखते हैं। वाक्यों के अंत में ते रहे होंगे, जैसे वे खेलते रहे होंगे, वह शाम 5 बजे तक खेलते रहे होंगे। तो ते रहे होंगे, ता रहा होगा, रहेगा, रहेगी आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में समय भी दिया होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन वाक्यों में समय भी दिया होता है। और इंग्लिश में क्या क्लू है, इंग्लिश का क्लू हो जाएगा विल सेल हैव बीन। विल सेल और हैव के साथ बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह जो भी है देखते हैं रूल के बाद। रूल के अंदर अफर्मेटिव में क्या रूल होगा, सब्जेक्ट होगा विल और सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा आई और बी है तो सेल लगाएंगे, अदरवाइज हम विल लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, हम हैव का यूज करेंगे, हैव के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बाय और टिल। देखिए इसमें इतना फर्क है, जो हमने पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है, उसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं होता है, बल्कि बाय या टिल में से कोई एक आएगा। जो निश्चित समय के लिए आएगा वो बाय और टिल, और अनिश्चित समय के लिए फॉर आएगा, उसके बाद समय दिया होगा। अनिश्चित समय क्या है और निश्चित समय क्या है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे अगर निश्चित समय क्या होता है, कोई भी जैसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जैसे 2 बजे, 4 बजे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी दिन का नाम, किसी भी महीने का नाम, कोई भी ईयर दिया हो, जैसे 2000, 2004, 1902, मतलब अगर सन दिया है तो वो निश्चित समय में होगा। और अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे 2 साल, 4 साल, 2 घंटे, 2 मिनट, ये सब अनिश्चित समय में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में सेम रहेगा सब कुछ, विल सेल के बाद नोट आएगा, बाकी रूल पूरा एंड तक सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा उसमें विल सेल से स्टार्ट होता है, जैसे कि बताया गया है। कोई भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें विल और सेल यानी कोई भी होगा अगर, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, चाहे वो हैज हैव वाला हो, वाज वर वाला हो, इज आर एम वाला हो, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी कि ये विल सेल से शुरू होगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और टिल या बाय में से कोई एक, और उसके बाद फोर आएगा, और उसके बाद टाइम आएगा। क्वेश्चन मार्क हिंदी इंग्लिश दोनों वाक्यों में लगेगा। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगेगा, और बाकी पूरा जो रूल है, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहला एग्जांपल लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का, हम अगले वर्ष तक इस शहर में रहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक मतलब एक टाइम दिया हुआ है अगले वर्ष तक, लेकिन टाइम कैसा है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, हम अगले वर्ष तक, तो क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, वी के बाद क्या हो जाएगा, विल और सेल में से सेल, वी शैल हैव, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। रहने की क्या होती है, लिविंग, लिव होती है आईएनजी लगा के लिविंग। कहां पर, इस शहर में, तो इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। कब तक, अगले वर्ष तक। तो फॉर नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, फॉर नेक्स्ट ईयर, अगला। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पे हम टिल का यूज करेंगे, क्योंकि क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर है एकदम, मतलब ये, हालांकि इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम ही मानेंगे, क्योंकि अगला साल बोल दिया है, ऐसे नहीं बोला है कि 2 साल या 1 साल। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम जब नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग इस तरह से आता है तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, तो टिल होगा, या हम बाय का यूज कर सकते हैं। ठीक है, टिल नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस है ये वाला, मैं 2 घंटे तक यहाँ नहीं खड़ा रहूंगा। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या होता है, सेल होता है, आई सेल, आई सेल नॉट, आई सेल नॉट हैव,
आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन, खड़ा रहूंगा, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग हेयर, स्टैंडिंग हेयर, कब तक, 2 घंटे तक। तो क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव का है फर्स्ट टाइप, ठीक है, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, क्या तुम 2 बजे तक यहाँ खेलते रहोगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल। अब विल क्यों हुआ है, क्योंकि तुम के साथ आई और बी को छोड़कर बाकी सभी के साथ फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। विल यू, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग हेयर, प्लेइंग हेयर, कब तक, 2 बजे तक। तो 2 बजे क्या है, एक निश्चित टाइम है, तो क्या लगेंगे, बाय 2 o'clock, बाय 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि हमारा जो मतलब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें यूज करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, विल आया, विल के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू आया, हैव आया, बीन आया, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ के लिए हमने हेयर का यूज किया, और निश्चित समय है तो बाय 2 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, तुम्हारे पास शाम तक कौन बैठा रहेगा, ये सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। तो कौन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु, हु विल, हु विल, अब सब्जेक्ट तो कौन ही होता है, कौन वाले सब्जेक्ट, कौन वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो हु विल हैव बीन, हु विल हैव बीन सिटिंग, सिटिंग तुम्हारे पास, सिटिंग टू यू, सिटिंग टू यू शाम तक। अब शाम क्या है, शाम एक निश्चित टाइम है, तो हम टिल या बाय में से एक यूज करेंगे, हमने टिल लगा दिया। हु विल हैव बीन सिटिंग टू यू टिल इवनिंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी, तो सबसे पहले क्योंकि, क्योंकि क्या होती है, वाई होती है, ठीक है, वाई। अब उसके बाद क्या आएगा, विल, वाई विल सी, क्योंकि फीमेल है, जा रही होगी, वाई विल सी नॉट, नॉट हैव बीन गोइंग, वाई विल सी नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल कब से, सोमवार से। तो क्या आ जाएगा, बाय मंडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी, वाई विल सी नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाय मंडे। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को बनाते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसीलिए फिर भी मैंने करा दिया है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहीं पूछा तो नहीं जाता है, कोई स्टोरी वगैरह में भी यूज नहीं होता है, लेकिन हमें आना चाहिए, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम टेंस को कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। और आज ये मतलब टेंस का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कोई न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।